कह रहे स्टेचू बना दो ना, उसी में झारखंडी पूर्वक है, वो कुछ भी समझ लेगा है कि एक मूर्ति बना के आप उसे हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। स्टेचू लगा के क्या सिद्ध हो जाएगा? श्री शिबू सोरेन की प्रतिमा को लेकर लगातार जो है राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से तमाम जिलों पर जो है उनकी प्रतिमा बनाने को लेकर लगातार डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एक खूंटी क्षेत्र का मामला है जहां पर उनकी मूर्ति लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वहां के मुंडाओं और क्रिकेटर जो समाज के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है राज्य के लिए बलिदान दिया है, लेकिन उनकी प्रतिमा छोड़कर आप शिबू सोरेन की प्रतिमा लगा रहे हैं। अगर उनकी प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं तो कहीं और भी लगाने का काम करें। इन तमाम चीजों को लेकर हम बता दें कि आदिवासी समन्वय समिति जो है उन्होंने डीसी को ज्ञापन भी सौंपा था, और क्या कुछ मुद्दा है और क्या कुछ खास चीजें उन तमाम मुद्दों को लेकर हम जुड़ने वाले हैं। क्या कहिएगा? प्रतिमा लगाने की बात कही जा रही है, खूंटी क्षेत्र का मामला हो या फिर और भी जिलों का मामला हो, आखिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, दिक्कत इसमें ये है कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन कहीं न कहीं एक प्रकार से ऐसा लगता है कि अपने पिता का सम्मान को अनदेखा कर रहे हैं। अगर वाक़ई में वो सच्चा पुत्र होते, तो अगर मैं उनका जगह होता, मैं अगर सीएम होता, तो मैं अपने पिताजी दिसुम गुरु के नाम से झारखंड के हर जिला में बृहद रूप से एक यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज या जो कुछ भी अनाथालय हो सकता है, ओल्ड एज होम हो सकता है, बृहद रूप में हम कार्य करते हुए एक नए स्थान में हमारे दिसुम गुरु, जो हमारे झारखंड नहीं पूरा भारत में विख्यात है, पद्मश्री से भी उनको नवाजा गया है, ये झारखंडी के लिए गर्व की बात है। मैं हर जगह स्थापित करने का काम करता, ना कि महापुरुषों को बौना दिखाते हुए अब एक स्टेचू के बगल में ही दूसरा स्टेचू लगाने का। स्टेचू लगा के क्या सिद्ध हो जाएगा? आपको यदि दिसुम गुरु को अजर अमर हमेशा के लिए जिंदा रखना है लोगों के दिलों में, झारखंडी के दिलों में, तो नेक इरादे के साथ नेक कार्य भी करने होंगे उनके नाम से। पूरे झारखंड में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होने चाहिए, अनाथालय होना चाहिए, ओल्ड एज होम होने चाहिए, जिससे कि सोशल सर्विस के माध्यम से उनकी आत्मा को सुकून मिले और कहीं ना कहीं उनके नाम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहे। आदिवासियों के लिए तो भगवान थे, वो दिसुम गुरु थे। जिस तरह से उन्होंने झारखंड अलग राज्य बनाने में अपना अहम योगदान दिया था, तो ऐसे में तो प्रतिमा लगनी चाहिए ना तमाम जगहों पर। क्यों, मतलब आखिर बलिदान तो वो भी दिए, ठीक है, बलिदान अगला भी किए हैं राज्य बनाने में, लेकिन उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बलिदान था। देखिए, आज हमारे दिसुम गुरु को अगर याद करने का समय आ रहा 4 तारीख को, तो उनको जब भी याद किया जाता है तो कहीं ना कहीं जमींदारों से लड़ते हुए उन्होंने हमारे झारखंडी को एक प्रकार से नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। जो भी शोषण दमन हो रहा था हमारे झारखंडी में, हमेशा वो आगे आकर एक शिक्षक नहीं, वो शिक्षक से भी बढ़कर उन्होंने अपनी हिस्सेदारी निभाई। लेकिन उनसे भी और बहुत सारे ऐसे नेता है जो है हमारे अगुआ है, लीडर है, जैसे मारंग घूम के झारखंड घूम के, ये नहीं हो रहा झारखंड घूम के क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं राज्य बनाने में उनका बहुत ही अहम भूमिका रही है। बृहद झारखंड के जन्मदाता करंधार है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनका पहचान कहीं भी झारखंड में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ किताबों में और गूगल में खोजने से मिलेगा, नहीं तो ये जमीन पे देखा नहीं जा सकता। सिर्फ एनी हीरो की बात नहीं, आप कोल्हान चल जाइए, वहां पर एक से एक दिग्गज इस देश के महानायक और इस आंदोलनकारी नहीं, महानायक जिस प्रकार अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए देश के आजादी के लड़ाइयां लड़ी। संथाल चले जाइए, वहां भी एक से एक सिद्धो कान्हू जो अंग्रेजों का दांत खट्टा करने वाले, वीर बिरसा मुंडा अंग्रेजों के दांत खट्टा करने वाले। लेकिन आज सिर्फ आप दिसुम गुरु को ही आप स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं पूरा झारखंड में। क्यों? ये सवाल पूछता है झारखंड, सिर्फ बाल इंडिया नहीं, पूरा झारखंड पूछता है। और वाकई में अगर सच्चा पुत्र होते हमारे माननीय हेमंत सोरेन, तो उनको हमारे दिलों से कभी निकलने नहीं देना चाहिए। उनकी यादें, उनकी कार्य पूरा देश में दिखना चाहिए, पूरे राज्य में दिखना चाहिए। आप हेमंत सरकार में है, हेमंत जी आप सरकार में हैं, आप सीएम पद में हैं, और सीएम पद एक राज्य के लिए सबसे श्रेष्ठ पद होता है, सर्वश्रेष्ठ पद होता है। आप कुछ भी योजना ला सकते हैं, कुछ भी बजट बनवा सकते हैं, और दिसुम गुरु के लिए एक
नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं उनकी यादों को। और नए नए लॉ कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, बड़े बड़े कॉलेजेस हो सकते हैं, ताकि उनके कार्य के द्वारा आप हमेशा उनका नाम को अजर अमर बना सके हम झारखंडी के दिलों में। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है सीएम पद पे है हेमंत सोरेन, क्या निजी स्वार्थ है उनका जिस तरह से तमाम जगहों पर जो प्रतिमा जो है तमाम सेनानियों से जो है ऊपर बनाने की बातें जो चल रही है, डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है, तो मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, डीपीआर तो बहुत बार बनते हैं। हुँ, अगर डीपीआर ने आपने कहा तो डीपीआर ये केंद्रीय सरना स्थल हुँ, का भी डीपीआर बनाया गया था एक बार। लेकिन जब झारखंड ने विरोध किया, सरना समिति में विरोध किया, तो उस समय अंजाम दिया जा रहा था, उस समय हेमंत सोरेन विदेश में थे। हुँ, हुँ, तो राज्य को देख रहा था कौन, चला रहा था कौन। तो कहीं ना कहीं ये आज झारखंड अलग तो है, लेकिन अभी भी बाहरियों का यहाँ कब्जा है, दबदबा है। हेमंत सोरेन तो कठपुतली है एक प्रकार से, उनको डमरू की तरह नाच नचाया जा रहा है। और यहाँ का डीपीआर बाहरियों के हाथ से तैयार किया जाता है, बाहरियों के हाथ के कलम से लिखा जाता है। उनका अपना सोच विचार नहीं होता है, उनको सिर्फ मस्त रहना है अपनी जिंदगी में। यहाँ का छात्र मरे, झारखंडी मरे, उससे कोई मतलब नहीं। डीपीआर किसी और के कलम से, हाथों से लिखा जाता है। बाहरी भले आज झारखंड राज्य अलग हुआ है, लेकिन हो सकता है 50% आज भी बाहरियों का राज हमारे झारखंड में, उनका कलम भी चलता है और उनका दबदबा भी चलता है। तो डीपीआर हमको लगता है उन्हीं के इशारों पे बनाया जा रहा है। क्या रे, स्टेचू बना दो ना, उसी में झारखंड पूर्वक है, वो कुछ भी समझ लेगा, उनको भगवान भी मान लेगा। और आप वोट का राजनीति करने रहिए। लेकिन हमारे एक से एक दिग्गज पूर्वज रहे हैं, उनकी आज भी गाथा किताबों में नहीं, सिर्फ राज्य में नहीं, पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। चाहे धरती आबा की बात कहें या मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा की बात कहें, संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। तो आदिवासी के लिए एक से एक दिग्गज है। लेकिन आज सिर्फ दिसुम गुरु का स्टेचू क्यों? तो कहीं ना कहीं ये हमको नहीं लगता है हेमंत सोरेन का कोई ये डीपीआर तैयार किया, किसी और के हाथ से ये डीपीआर बनाया जा रहा है। और उनका सोच सिर्फ राजनीतिक पटल को ऊंचा रखना और हमेशा दिसुम गुरु के नाम से वोट कर राजनीति करना, उनकी मानसा मुझे झलकती है। अगर वाकई में वो हितैषी होते, वाकई में वो दिसुम गुरु के हितैषी होते, तो ऐसा कार्य करके जाते दिसुम गुरु के नाम से। पूरा राज्य, पूरा देश में उनकी कार्यों को सर आंखों पे रखा जाता। हमारे दिलों में हमेशा धड़कता दिसुम गुरु, दिसुम गुरु, दिसुम गुरु। ये बात तो सही है कि ऋषिम गुरु के नाम पर जो है अभी कोई किसी प्रकार का जो है कोचिंग ये संस्था नहीं है, या फिर कहे जैसे बिरसा मुंडा का जो हो गया बिरसा कारागार, या फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हो गया, या फिर फ्लाईओवर की बात करें तो कार्तिक उरांव फ्लाईओवर भी है। इधर रातू रोड में भी एक बनने वाला है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रातू रोड का नाम चेंज करने वाला है। तो आखिर क्यों नहीं करना चाह रही है कुछ ऐसा चीज ताकि लोग हमेशा जो है याद रखें? सीएम हेमंत सोरेन आखिर क्यों ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं कि उनका जो है या फिर कोई बड़ा कॉलेज बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या कोई सड़क का नाम रखा जाए, फ्लाईओवर का नाम रखा जाए? आखिर कहाँ ये दिक्कतें आ रही, क्या लग रहा है? सिर्फ मूर्ति बनाने से सब लोग पहचान जाएंगे? देखिए, उनका जीवन गाथा हम्म, को जब तक झारखंडी अपने दिलों में, अपने पटल, दिल रूपी हम्म, पटिया में जब तक नहीं बैठाएंगे उनके कार्यों को हम्म, और उनकी सेवाओं को, हम्म, तो हमें नहीं रख सकता है कि एक मूर्ति बना के आप उसे हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं, हम्म, उनकी यादों को। इसके लिए उस लायक आपको कार्य करके दिखाना होगा, बताना होगा कि हमारे दिसुम गुरु कौन थे और क्या उनके उद्देश्य थे। जिस प्रकार हिंदपीढ़ी में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया गया है कि बाहर जितने भी इंजीनियरिंग या डॉक्टरी का तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों को उस जगह पर पढ़ाया जाएगा, फ्री शिक्षा दिया जाएगा। तो वो तो एक छोटे मान पर किया गया है। मैं चाहूंगा कि देश लेवल का दिसुम गुरु के नाम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ताकि देश विदेश से लोग आए और दिसुम गुरु के नाम को, उनके अरमानों को, उनके सपनों को, उनके विजय गाथा को अपने हृदय में सहेज के देश विदेशों तक प्रचार प्रसार हो कि वाकई में दिसुम गुरु क्या थे और क्या हैं और क्या रहेंगे। वो हमेशा झारखंडी के दिलों में दफन रहेंगे और हमेशा उनका वीर गाथा लोगों को सुनाई दिए एक देगी। आखिरी सवाल है, आदिवासी समन्वय समिति क्या कुछ करेगी जिस तरह से तमाम आंदोलनकारियों को जो है कहीं न कहीं इन चीज़ से अपमान भी किया जाएगा, क्योंकि
वो काफी आंदोलन करने के बाद जो झारखंड को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किए थे और दिसुम गुरु शिबू सोरेन का जो है प्रतिमा उनसे ऊंचा रहेगा, तो इससे कहीं ना कहीं ये अपमान भी होगा। तो क्या कुछ आदिवासी समन्वय समिति जो है करने वाली है? देखिए, हमारा यही मांग डिमांड है कि हमारे बाप जो स्थानीय सिर्फ राज्य लेवल के नहीं, देश विदेशों में उनकी नाम, चाहे मारंग गोम के, चाहे एनी होरो, चाहे बिरसा मुंडा, मैं विशेषकर खूंटी, अपने अपने क्षेत्र के बहुत सारे दिग्गज हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहुत सारे। मैं अपने क्षेत्र का मैं बताना चाहूंगा कि आप स्थानीय महापुरुषों को अगर सहेजे होते तो आज यहाँ पर रांची में उनके नाम हमेशा एनी होरो या विभिन्न हमारे जनमानस रहे हैं, उनका नाम को जाना जाता। तो आज यदि एक समरसता बना रहता कि कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को ठेस नहीं लगता, तो हम यही आह्वान कहेंगे कि आप बैलेंस बना के रखें। दिसुम गुरु अपनी जगह के बहुत बड़े हीरो थे और हमारे दिलों में बसते हैं, लेकिन उनसे भी बढ़ बढ़कर बड़े से बड़े दिग्गज नेता हमारे जे देश में, देश दुनिया को प्रेजेंट करने वाले नेता हमारे राज्य से पैदा हुए। चाहे तो हर किसी को एक नजर से देखना चाहिए। एक आंख सुरमा और एक में काजल कीजिएगा तो हर ओर विरोध उठेगा और इसको महंगा पड़ेगा। जो उनके चारों ओर घूम रहे हैं, जो बाहरी सरकार को अपने हाथ में लेके चला रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम एक स्टेचू बना के पूरे राज्य को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, तो ये उनकी भूल हो गई। हमारी सम्मान को ठेस पहुंचेगा, अपने बाप को ठेस पहुंचेगा, तो हम दूसरे के बाप को स्थापित नहीं करने देंगे। अगर हमारे बाप को सम्मान दीजिए, हम आपके बाप को भी सम्मान देने का काम करेंगे। चलिए, इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेता थे। जिस तरह से इन्होंने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिबू सोरेन की प्रतिमा को लेकर राज्य भर में जो है डीपीआर तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमा जो है ऊंची रखने के कारण कहीं ना कहीं इससे जो तमाम जगहों पर जो है अपमान भी तमाम जो सेनानी है उनका होने वाला है। और इसी चीज को लेकर इनका साफ कहना है कि अगर उन्हें जो सम्मान देना है या असली सम्मान देना है तो यूनिवर्सिटी बनाने का आप काम कीजिए। अब देखने वाली बात यह है कि आदिवासी समन्वय समिति क्या कुछ आगे कदम रखती है, वो तो देख आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद।